हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों। मैं RS कुशवा सर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ गुरु 10 में। आपका बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे और आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं। शिक्षा के ऊपर एक कहानी है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी को आप पूरी को अच्छी तरीके से समझिए और पढ़िए, क्योंकि आपके लिए जो कहानी बताई गई है, शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं। शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जिससे बढ़कर कोई भी धन नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी शिक्षा सबसे आगे है। तो क्या कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो है दहाड़ेगा। तो देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है कि एक राजा थे। उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। एक थे राजा, उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। तो वे पशु पक्षियों से मिलने के लिए वन में जाते थे। हमेशा की तरह एक दिन राजा पशु पक्षियों को देखने के लिए वन में गए। अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज तेज बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजा रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते ढूंढते किसी तरह राजा जंगल के किनारे पहुंच ही गए। भूख प्यास और थकान से बेचैन राजा एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी राजा को उधर से आते हुए तीन बालक दिखाई दिए। तो क्या होता है बच्चों, एक राजा थे, वह पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। वन में चले गए तो वो बादल गरज रहा था, तेज बारिश हो रही थी, तो मतलब वो राजा थे, वो रास्ता भटक गए, जंगल में पहुंच गए। तो उधर से तीन बालक उनको दिखाई दिए। राजा ने उन्हें प्यार से अपने पास बुलाया। तब उन बालकों को राजा ने अपने पास बुलाया। यहाँ बच्चों, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। तीनों बालक हंसते खेलते राजा के पास आ गए। तब राजा बोले, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या मुझे भोजन और पानी मिल सकता है? बालक बोले, पास में ही हमारा घर है, हम अभी जाकर आपके लिए भोजन और पानी लेकर आते हैं, आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तीनों बालक दौड़कर गए और राजा के लिए भोजन और पानी ले आए। राजा बालकों के व्यवहार से बहुत खुश हुए। वे बोले, प्यार बच्चों, तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है। मैं तुम तीनों बालकों को इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। बताओ तुम बालकों को क्या चाहिए? थोड़ी देर सोचने के बाद एक बालक बोला, महाराज, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और गाड़ी दे सकते हैं? राजा बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम्हें ये चाहिए तो जरूर मिलेगा। अब तो बालक फूले न समाया। दूसरा बालक भी उछलते हुए बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे धन चाहिए, जिससे मैं भी अच्छा अच्छा खा सकूं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकूं और खूब मस्ती करूं। राजा मुस्कुराकर बोला, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। यह सुनकर दूसरा बालक खुशी से झूम उठा। भला तीसरा बालक क्यों चुप रहता? वह भी बोला, महाराज, क्या आप मेरा सपना भी पूरा करेंगे? मुस्कुराते हुए राजा ने बोला, क्यों नहीं, बोलो बेटा, तुम्हारा क्या सपना है? तुम्हें भी धन दौलत चाहिए? नहीं महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूं। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? तीसरे बालक की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। राजा ने उसके पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था करवा दी। वह मेहनती बालक था, एक दिन रात लगन से पढ़ता और कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता। इस तरह समय बीतता गया, वह पढ़ लिख कर विद्वान बन गया। राजा ने उसे राज्य का मंत्री बना दिया। बुद्धिमान होने के कारण सभी लोग उसका आदर सम्मान करने लगे। उधर जिस बालक ने राजा से बंगला और गाड़ी मांगी थी, अचानक बाढ़ आने से उसका सब कुछ पानी में बह गया। दूसरा बालक भी धन मिलने के बाद कोई काम नहीं करता था, बस दिन भर फिजूल खर्च करके धन को उड़ाता और मौज मस्ती करता था। लेकिन रखा धन भला कब तक चलता? एक समय आया कि उसका सारा धन समाप्त हो गया और वह फिर से गरीब हो गया। दोनों बालक उदास होकर अपने मित्र यानी मंत्री से मिलने राजा के दरबार में गए। वे दुखी होकर अपने मित्र से बोले, हमने राजा से इनाम में मांगने में बहुत बड़ी भूल की, हमारा धन बंगला गाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। मित्र ने समझाते हुए कहा, किसी के भी पास धन दौलत हमेशा नहीं रहता, धन तो आता जाता रहता है, सिर्फ शिक्षा है जो हमेशा हमारे पास रहती है। धन से नहीं बल्कि शिक्षा से ही हम धनवान बनते हैं। दोनों बालकों को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ।
उन्होंने तय किया कि हम भी मेहनत और लगन से पढ़ाई करेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। शिक्षाप्रद कहानियों का संग्रह। तो बच्चों, ये होता है शिक्षा सबसे बड़ा धन है। तो कहा जाता है कि शिक्षा ही एक ऐसा चीज है, शिक्षा एक सबसे बड़ा धन है। इसे ना तो किसी व्यक्ति को बांट सकते हैं, ना ही इसे आदमी कोई छीन सकता है। इसीलिए हमको जो कुछ करना है अपने जीवन में बहुत शिक्षित होना है, और शिक्षित होकर हमें अपनी मंजिल तक, ऊंचाइयों तक पहुंचना है। जैसे तीन बालक, तीन दोस्त थे, उनमें से एक मंत्री बन गया और दो उन्होंने दौलत की चाह की, तो वो वहीं को वहीं रह गए। और लेकिन वो व्यक्ति था, वो तीसरा दोस्त था, वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। तो प्यारे बच्चों, इसी शिक्षा से मेरा आपका निष्कर्ष यही निकलता है कि आप सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें और अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचे और अपने मम्मी पापा, गांव वालों का नाम रोशन करें। तो इसी तरह की अगली कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को अभी तक आपने लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे विद्यार्थियों से लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर कीजिए, जिससे आने वाली कहानियां, शिक्षाप्रद कहानियां आपको समय समय पर हम बताते चलें। और इस चैनल के माध्यम से आपको हम कक्षा 9th मैथ, 10th 11th 12th इंग्लिश और बायोलॉजी क्लास समय समय पर पढ़ाते रहते हैं।